Good morning, student. Stay home, stay safe. Now, this is the time discuss the new topic interval training method develop to endurance. Means interval training methods के through endurance को कैसे develop किया जाता है. It is a training of heart through endurance training. If you run your heartbeat at a faster rate, Bikla, the famous athlete coach of Finland, introduced these training methods in 1920. He stressed on the importance of rhythm between work and rest in the methods and called in terrace training. Terrace training. He was the greatest coach and athlete of his time. He used to run 400 meters 10 to 20 times daily. Instead of running 10 to 20 miles daily, Jetopak also used the same pattern to run 400 meters 60 times daily. Then this training methods, because the interval training methods, Tony, the German coach, say when an athlete run at the speed of 80%, his pulse rate will be 150 to 180. In the rest, the pulse rate should come down 120 to 140. This is the best recovery time of speed endurance. In fact, this training method is based upon effort and recovery principle. During interval training, recovery period is given to the athlete after each speed workout. Recovery period can be adjusted according to the efficiency of athlete. The load can be increased by reducing the recovery period or by increasing the workout. For an athlete of 400-meter race, the following example can be applicable for his training. 400-meter race with 80% speed, walking, jogging until his heart rate comes down to 120 to 140 approximately. 400-meter race with 80% speed. The repetition depend upon the experience or capability of an athlete. Recovery period and workout can be adjusted according to the level of athletes. इट में जो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड्स होता है इसको बोलते हैं अंतराल प्रशिक्षण विधि. यह इंडोरेंस के द्वारा हार्ट का क्या करता है, हार्ट की ट्रेनिंग है, हृदय का प्रशिक्षण है. यदि हम दौड़ते तो हमारे हृदय की धड़कन की गति तेज हो जाती है. जब हम रनिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है. बिकला ने जो फिनलैंड का एथलीट प्रशिक्षक कोच थे 1920 में इस ट्रेनिंग मेथड्स को क्या किया, लोगों को इंट्रोड्यूस कराया. उनके अनुसार कार्य और आराम के मध्य की लय पर जोर दिया गया. उन्होंने कहा कि जो आप कार्य करते हैं और आराम करते हैं उसके बीच के टाइम, रिकवरी टाइम को आप सही करिए. इस विधि को टेरेस ट्रेनिंग मेथड्स बोला गया, टेरेस ट्रेनिंग का नाम दिया गया. वह अपने समय ये जो कोच हैं फिनलैंड के, बिकला एक महान जो कोच थे और एक हाई लेवल परफॉर्मर एथलीट थे. 10 से 20 मील दौड़ने की बजाय वह 10 से 20 बार प्रतिदिन 400 मीटर की दौड़ लगा करते थे. जैसे लोग क्या करते हैं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलते हैं, मील दौड़ते हैं एंडोरेंस को बढ़ाने के लिए. इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए. हमको अपना हार्ट बीट रिकवरी रेट सही करने के लिए वो क्या करते थे, 400 मीटर की जो रेस थी उसको 10 से 20 बार पर डे करते थे. जेटोपैक ने भी यही विधि अपनाई. एक जेटोपैक और भी एक परफॉर्मर हुए, एथलीट हुए, उन्होंने भी यही जो है मेथड्स को यूज़ किया. बिकला वाले वह प्रतिदिन 60 बार जो है 60 टाइम 400 मीटर की रनिंग करते थे. 400 मीटर 60 टाइम. इस तरह यह प्रशिक्षण विधि अंतराल विधि बन गई. मीन्स और फिर टोनी एक जर्मन जो है कोच हुए, वो कहे कि भाई जब एक खिलाड़ी 80% की, जो उनका एक अपना रिसर्च हुआ, उन्होंने कहा कि जब कोई एक एथलीट या एक प्लेयर जो है 80% की स्पीड से दौड़ेगा तो उसकी नाड़ी मीन्स उसकी जो नर्व्स होगी, हार्ट बीट जिसको बोलते हैं, कि गति लगभग 150 से 180 हो जाएगी. 150 से 180 बीट्स पर मिनट. आराम के समय नाड़ी की गति कम लगभग 120 से 140 तक हो जाएगी. मीन्स रिकवरी टाइम पे जब आप रिलैक्स करते हैं. यह गति की सहनशीलता के लिए पुनः शक्ति प्राप्त का अच्छा समय होता है. वास्तव में प्रशिक्षण विधि प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्त रिकवरी टाइम पर फिर प्रयास और पुनः शक्ति प्राप्त एफर्ट एंड रिकवरी के सिद्धांत पर आधारित है. अंतराल प्रशिक्षण के समय खिलाड़ी को हर बार तेज गति से कार्य करने के बाद पुनः शक्ति प्राप्त का समय
रिकवरी पीरियड दिया जाता है। खिलाड़ी की क्षमता के अनुसार पुनः शक्ति प्राप्त करने के समय की व्यवस्थित किया जा सकता है। पुनः शक्ति प्राप्त में रिकवरी टाइम पीरियड कम करके या कार्य को बढ़ाकर भार को बढ़ाया जा सकता है। 400 मीटर की दौड़ में खिलाड़ी प्रशिक्षण में निम्नलिखित एग्जाम्पल्स अपना सकता है। 400 मीटर दौड़ 80% स्पीड के साथ, फिर चलना या धीमे दौड़ना जॉगिंग जब तक हृदय की हार्ट रेट जो है आपकी 120 से 140 मीन्स 120 से 140 बीट्स पर मिनट ना आ जाए। यह दोहराना खिलाड़ी के अनुभव या योग्यता पर निर्भर करता है। रिकवरी पीरियड और कार्य करना खिलाड़ी के लेवल के अनुसार व्यवस्थित होना चाहिए। एडवांटेज ऑफ इंटरवल ट्रेनिंग मेथड्स, मोर वर्कआउट कैन बी परफॉर्म इन द शॉर्ट ड्यूरेशन, थोड़े समय में अधिक कार्य किया जा सकता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम और जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है के लिए लाभदायक होता है। ये दोनों सिस्टम एक साथ एक ही समय में क्या किए जाते हैं, ट्रेंड किए जा सकते हैं। मीन्स इनको जो है एक ही बार में जो है सेम टाइम पे क्या है ट्रेंड किए जा सकते हैं। द प्रोग्रेस ऑफ द एथलीट कैन बी मेजर्ड ईजिली, आप खिलाड़ी की उन्नति को आसानी से मापा जा सकता है। थोड़े समय में अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, इसका तात्पर्य यह होगा कि खिलाड़ी थोड़े समय के अंदर ऊंचे स्तर को प्राप्त कर लेता है। एथलीट गेट ए फेयर जजमेंट ईजिली, खिलाड़ी को अपने कार्य के विषय में सही निर्णय मिल जाता है। खिलाड़ी कोई गलती करता है तो पुनः शक्ति प्राप्त समय में प्रशिक्षक खिलाड़ी को सुझाव दे सकता है। मीन्स जो रिकवरी टाइम होता है उसमें जो है जो उसका कोच होगा वो जो एथलीट है उससे वो बात कर सकता है, बता सकता है कि आप स्टेप्स किस तरीके से कर रहे हैं और आपकी हार्ट बीट कैसे होनी चाहिए, आपको रनिंग का क्या मूवमेंट होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पेशेंस कैन बी इंक्रीज इन एथलीट्स, खिलाड़ियों के धैर्य को बढ़ाया जा सकता है। डिसएडवांटेज, टू परफॉर्म कम बिफोर कंपटीशन एंड कैन नॉट रिमेन टू द कंपटीशन टाइम, प्रतियोगिता से पहले खिलाड़ी उच्च स्तर की स्थिति में आ जाता है, यह स्थिति प्रतियोगिता के समय तक नहीं रह पाती, ये इसका डिसएडवांटेज है। देयर आर मोर चांसेस ऑफ इंजरीज, चोट लगने की संभावना अधिक होती है। रेगुलर ट्रेनिंग कैन लीड टू हार्ट डिसीज़, प्रतिदिन प्रशिक्षण करने से हृदय की बीमारियां हो सकती हैं, ऐसा देखा गया है। तो कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग एथलीट्स को क्या करना चाहिए, इसकी ट्रेनिंग को फॉलो करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट।